अभी कोई ऐसा कोई आयोजन किया गया है? नहीं जी, ऐसा आयोजन नहीं किया गया। अब की बार भागवत कथा के विचार है। हाँ, फरवरी के अंदर कराने का विचार है। वैसे जब पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री थे तो उन्होंने हमारे को एक बार 8 लाख रुपए अनुदान दिलाया, एक बार 6 लाख रुपए, 14 लाख रुपए उन्होंने 2 साल के अंदर हमारे को अनुदान दिया। पंचायत की तरफ से या कोई और कोई भी मिला हो तो वो भी बताएं। पंचायत की तरफ से वैसे सहयोग, पंचायत की तरफ से जैसे कोई काम कह दिया जाता है वो कहते ही वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, लेकिन पंचायत का अनुदान नहीं? पंचायत का कोई अनुदान नहीं है, व्यक्तिगत अनुदान है उनका। ठीक है, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई अभी तक ऐसा कोई अनुदान नहीं है। तो अब बात करें कि जैसे हमारे जैसे पशु हैं, अपने जैसे 300 पशु हैं लगभग, तो 300 पशु में सारे के सारे स्वस्थ हैं या कोई मतलब कोई अस्वस्थ, थोड़े कमज़ोर या कोई अंधा हो, इस तरह से कोई है? अंधा तो नहीं है जी, 1-2 पशु कमजोर हो ही जाते हैं। हाँ जी। कोई महीने में मृत्यु दर हमारे बहुत कम है। हर महीने के अंदर कोई 3-4 जैसे छोटे बच्चे आ जाते हैं कोई, तो वो कई बार क्या है कि उनको दूसरे गौवंश चरने नहीं देते या वो खुद आके अलग खड़े हो जाते हैं, तो इस कारण कोई मृत्यु दर है, बाकी की मृत्यु दर नहीं है। पशु ठीक है। अब सर्दी के अंदर बच्चे जाते हैं सुबह सुबह, वो सेवा करते हैं, जो सेवादार हैं वो भी सेवा करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं हम पूरा। तो जोरड़ साहब बात करें कि आपकी जैसे गौशाला है, अपनी जिस गौशाला के अंदर स्टाफ कितने लोगों का रखा हुआ? स्टाफ हमारे गौशाला के अंदर जी 5 तो है कर्मचारी गौशाला के लिए। ठीक है। और एक कर्मचारी है जो मान लो सेवादार है, वो गांव के अंदर फेरी लगाता है। ठीक है। और उससे कोई अनाज आए। और एक हरा चारे के लिए बिजाई है, बुआई है, सेवा देता है। तो ये अपने जो गौशाला है इसकी कोई अलग से कोई जमीन वगैरह है या ठेके वगैरह पर लेते हैं? नहीं, ठेके पर नहीं है जी, ये पंचायत का, जो हमारे गांव का पंचायत का रखवा है, जो गांव का रखवा है, वो रखवा हमारे पास 11 एकड़ है। ठीक है, तो उसमें गौशाला के लिए हरा चारा बीज लेते हैं। और कुछ धान का जैसे समय आएगा तो किसी ने 1 एकड़ में बीज लिया, किसी ने 2 में बीज लिया, किसी ने आधा किलो में बीज लिया, वो हम कटाई करके ले आते हैं। मतलब कि जो जनता का मतलब ग्रामीणों का काफी मतलब योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगदान के बगैर तो सर चलेगी नहीं। बिना योगदान के तो देखो कोई नहीं चल सकता। नहीं चल नहीं सकता। योगदान पूरा गांव का पूरा योगदान है। और अब सरकार ने जो सिस्टम कर रखा है वो भी बहुत बढ़िया है। पहले तो उनके मुंह में जीरा आसमान था। हाँ, आज कुछ संतोषजनक है। हाँ, संतोषजनक है जी। तो अब बात करें जोरड़ साहब, एक होता है भी स्टाफ जो आपने 5 लोगों का रखा हुआ है, वो सेवाएं दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक है भी गांव के जो यूथ हैं, वो विशेष रूप से जैसे कोई सुबह शाम आके और सेवा देते हैं, शारीरिक सेवा, वो लगभग कितना रहता है? शारीरिक सेवा देने वाले युवा हैं जी। सर्दी तो आते हैं, कब सुबह 15-10 हो जाते हैं, शाम को कोई 2-4 आते हैं, सेवा देते हैं। सर्दियां तो वो चलते हैं, जैसे मान लो 15-20 लड़के आते हैं और 8 बजे करीबन कुछ बुजुर्ग आ जाते हैं, वो देखभाल कर लेते हैं। वो भी देखते हैं भी हमारी गऊ ठीक है, कोई बैठा नहीं है, कोई खड़ा है या कैसे है, कोई बीमार है। और गांव का ही लड़का एक प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर पवन कुमार है, वो रात दिन सेवा देता है। रात दिन सेवाएं देते हैं, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री, बिल्कुल फ्री जी। फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अलग से डॉक्टर रखने की गौशाला में रिक्वायरमेंट नहीं, उससे वो कभी किसी टाइम उसको फोन कर ले लड़के को तो आया जी, उसी टाइम जस्ट हाजिर होता है। बहुत ही शानदार बात है। देखो, आपने युवाओं के बारे में भी जैसे बताया और युवा डॉक्टर के बारे में भी बताया। अब बात करेंगे यूथ की। यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि देश का भविष्य आज का यूथ है जी। तो आमतौर पर आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, वो कई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया या नशे की गिरफ्त में आ गया। अपने बात करें अपने क्षेत्र के यूथ की, तो वो किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए, क्या कहना चाहेंगे?
हमारे गांव में जी लगभग 90% लोग बचत में हैं। नशे से ग्रस्त 90% नहीं है, 90% बचे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सभी खेती करते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लो नशे से 90% बचत है, और 10% तो होते ही हैं जी। किसी गांव में ले लो, किसी में ज्यादा है, किसी में कम। हमारे यहाँ बहुत काफी बचत है। मतलब जब जब गांव के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, उस दौरान यूथ का जो है रुझान जो उस धार्मिक कार्यक्रम में किस तरह उसमें शामिल रहते हैं, और किस तरह जैसे अपने गांव के गौशाला में सेवाएं देते हैं? गौशाला में सभी अच्छी सेवा देते हैं। जैसे कोई जरूर मान लो हमारे सेवादार रह रहे हैं, उनके कोई शादी हो तो उनको जाना पड़ जाता है, तो कॉल करते हैं, उसी टाइम बच्चे आ जाते हैं, उसी टाइम, और खुद आ जाते हैं, उसी टाइम पहुंच जाते हैं। तो जोरड़ साहब, जैसे आमतौर पर एक गौशाला के अंदर कई जगह देखा है मैंने, गौरथ चलाया जाता है। अपने गौशाला गायों के लिए गौरथ चलाया जाता है, जिसमें लोग कभी कोई मतलब खाने पीने के लिए, जैसे गायों के लिए कोई तोड़ी है, कोई कुछ, वो गौरथ में डेली चलता है। अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है? हाँ जी, हमारे एक उसको बोलते हैं गांव में फेरी देने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे रोज सुबह सर्दियों में 9 बजे निकलता है, और 1 बजे गौशाला में गांव के अंदर फेरी लगाता है। हमारे किस पे जाता है जी? ई रिक्शा है हमारे पास। वेरी गुड, ठीक है। रोज रूटीन है? रूटीन डेली जाता है। तो उसको ग्रामीणों का काफी रहता है? हाँ हाँ बिल्कुल जी।